हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। ये भागवत गीता वो परम सत्य है जिसे अपनाकर हर व्यक्ति दुख कलेश मुक्त होकर सफल सुखद जीवन जी सकता है। इस लेख में गीता की 15 ऐसी बातें बताई गई है जिसके ज्ञान की हर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है। मनुष्य का संघर्ष जितना भारी होता है उतना ही आंतरिक ही चलता रहता है। सोच और कर्म का संतुलन ही सफल जीवन मंत्र है। सही गलत और उन्नत निर्णय लेने की दुविधा में फंसे व्यक्ति को गीता के इन उपदेश से मानसिक संबल और धैर्य मिलता है। आज मैं आपको बताऊंगा गीता की 15 ऐसी बातें जो आपको हर समस्या का समाधान देगी। तो ये वीडियो ध्यान से देखना। पहला नंबर, विश्वास की ताकत। तुम विश्वासों की ताकत हो। तुम जिस चीज में विश्वास रखते हो तुम वही बन जाते हो। जो समय पर विश्वास रखते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लग जाता है, उसे कर्म करने से खुशी मिलती है, तो सफलता उससे दूर नहीं। मृत्यु से भय व्यर्थ है। 2 नंबर, हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, जब से जन्म मृत्यु का चक्कर चलता आ रहा है, यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में ही नहीं पता है, लेकिन इस संशय में भयभीत रहने से जीवन नहीं जिया जा सकता। 3 नंबर, कर्म सबसे ऊपर आता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम से भटकने लगता है। किसी कर्म से सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ, असफलता भी जीवन के द्वार खोलती है। अगर बिना फल की चिंता किए हुए कर्म करते रहोगे, सफलता और मन की शांति जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ेगी। 4था नंबर, हमेशा स्वार्थी होना गलत है। जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं और फल ही उन्हें कर्म करने को प्रेरित करता है, ऐसे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा उसी उलझन में फंसा रहता है कि क्या उन्हें फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता और ऐसे व्यक्ति से कोई संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसलिए स्वार्थ से ऊपर उठे और दूसरों का हित भी सोचे। 5वां नंबर, क्रोध से सबका नुकसान होता है। क्रोध या गुस्सा करना आदमी के दिमाग में उथल पुथल पैदा कर देता है। आवेश में विवेकहीन होकर कई बार व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है या फिर अपनी ही मानसिक शांति को भंग करके खुद को कष्ट देता है। क्रोध की अग्नि में बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाते हैं। गुस्सा व्यक्ति की विचार शक्ति को पंगु बना देता है और भ्रम पैदा करता है। 6ठा नंबर, मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है। जिस कार्यों में सफलता मिलने लगती है, अगर मन को वश में नहीं करोगे तो यह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। 7वां नंबर, भगवानों में कोई छोटा नहीं होता। इस संसार में ईश्वर को कई रूपों में जाना जाता है। इनमें से कोई भी रूप छोटा बड़ा नहीं होता। परमात्मा का हर रूप समान है। जैसे हर नदी अंत में जाकर सागर में मिलती है, वैसे ही धर्म मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती है। यह संसार परम पिता का ही स्वरूप है, हर कण में विद्वान है। 8वां नंबर, कर्तव्य पालन जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यही धर्म है। अगर कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो मन में अशांति और दुख प्राप्त होता है। अपनी पसंद नापसंद मोह बैर को किनारे रखकर अपना कर्तव्य करो। किसी अन्य व्यक्ति का कर्म आपको कितना भी आकर्षित करे, उसके प्रलोभन में न आए। कष्ट में रहते हुए भी अपना कर्म करना दूसरे की नकल करने से सर्वश्रेष्ठ है। अपने कर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन का सही मार्ग है, क्योंकि कर्म करना आक्रमणता से हमेशा बेहतर है। कर्तव्य में दोष देकर पीछे ना हटे, क्योंकि हर कर्म करने में कोई न कोई छोटा बड़ा दोष होता है।
जैसे अग्नि के साथ धुआं भी होता है। सदैव कर्म करो, कर्म करने से पहले विचार करो, लेकिन बहुत ज्यादा विश्लेषण मत करो। 9वां नंबर, ध्यान करने से परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक कर्म से जो ज्ञान का मार्ग उच्च है, ज्ञान मार्ग से ऊपर ध्यान मार्ग है। ध्यान मार्ग पर बढ़ने से ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को शांत करके पूर्ण विश्वास से अपना ध्यान भगवान में लगाता है, उसे ईश्वर का ज्ञान अवश्य अनुभव होता है। जो हर जगह, हर जीव, हर मनुष्य में ईश्वर को देखता है, सबके हित में लगा रहता है, उस पर परम पिता आवश्यक कृपा करते हैं। ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग, समर्पण, प्रेम, विश्वास ही आपको ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जाता है। भगवान की पूजा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उनको शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि भगवान आपके मन में निवास करता है, उसे पता है कि आपका भाव क्या है। 10वां नंबर, अधिक शक करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि संशय शक वाले का विनाश हो जाता है, इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जिसे शक करने की आदत पड़ जाती है, उसे इस लोक या परलोक में भी शांति नहीं मिलती। सत्य की खोज ठीक है, लेकिन बिना शक जाने कल्पनावश होकर संदेह करने का अंत दुख, क्लेश, पश्चाताप के रूप में होता है। 11वां नंबर, अति करने से बचें। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को अति करना अच्छा नहीं है। जैसे सुख आने पर प्रमाद करना और दुख आने पर निराशा में डूबे रहना, दोनों ही गलत है। असंतुलन जीवन की गति और दिशा का बाधित करता है, जिससे अनावश्यक कष्ट और दुखों का जन्म होता है। जिसके मन, विचार और कर्म में संतुलन है, उसे ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान से ही सदा के लिए शांति और संतुष्टि मिलती है। 12वां नंबर, सही कर्म करने से ज्ञान और मुक्ति संभव है। गीता के उपदेशों में कर्म योग का सिद्धांत कहता है कि संसार विरक्त होना ही मुक्ति का उपाय नहीं है। संसार में रहकर एक गृहस्थ अपने कर्मों का पालन करते हुए कर्म फल से विरक्त कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सही विचार और उचित कर्म भी अशक्ति को खत्म करने में सक्षम है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे ये दुनिया हो या परलोक। 13वां नंबर, ज्ञान और कर्म एक है। एक अज्ञानी कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है, लेकिन एक ज्ञानी जानता है कि दोनों एक ही हैं। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं करते। बिना पालन किए ज्ञान कोरा रह जाता है, ज्ञान का अनुभव नहीं होता। गीता कहती है कि ज्ञान पढ़ने की नहीं बल्कि अनुभव करने की वस्तु है, और बिना अनुभव किए, बिना कर्म किए नहीं मिलता। 14वां नंबर, इच्छा दुखों का मूल है। इस संसार में जितनी भी चीजें सांसारिक सुख की श्रेणी में आती है, उनकी एक शुरुआत और अंत जरूर होता है। इन सांसारिक सुखों का अंत दुख, कष्ट और दुर्गति के रूप में होता है। इच्छाओं का अंत नहीं है, एक पूरी होती है तो दूसरी नई इच्छा आ जाती है। हर इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना गलत है, क्योंकि ऐसे तो अनुचित कार्य भी होंगे। इच्छाओं से विचलित न हो, उन्हें एक विरक्त दर्शक बनाकर देखो और वो चली जाएंगी। 15वां नंबर, भगवान ही सबसे बड़ा सहारा है। परमपिता ही हमारे एकमात्र आधार हैं और अपने हैं। इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्म पथ पर आगे बढ़ जाता है, वो सदा शांति, सुख और मुक्ति पाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।